हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। 11-12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन विद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टच होकर ज्वाइन होकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया। राजस्थान ने 66 साल बाद जम्बूरी की मेजबानी की। इसमें देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। लिम्बनी गांव में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट जम्बूरी गांव स्थापित किया गया और कार्यक्रम स्थल पर 3500 टेंट लगाए गए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? सही आंसर है डिब्रूगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेंगे। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयासरत थी। अगला प्रश्न है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? सही आंसर है जेलिया रांग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से, गान नगाई उत्सव मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे जेलिया रांग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। 4 जनवरी 2023 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होगा। उत्सव आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी स्थिति हर साल बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी? सही आंसर है गोवा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि का प्रतीक है। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डाबलिम हवाई अड्डे के बाद मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में दूसरा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? सही आंसर है स्वीडन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, स्वीडन 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। स्वीडन की अध्यक्षता फ्रांस के चेक गणराज्य और स्वीडन तिकड़ी में अंतिम होगी, जो 2022 से 23 के मध्य तक 18 महीने की अवधि के लिए अध्यक्षता की भूमिका निभाएंगे। 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से स्वीडन ने 2001 में और 2009 में अध्यक्ष पद संभाला है। यह यूरोपीय संघ के सदस्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 18वां स्पीकर किसे बनाया गया है? सही आंसर है कुलदीप सिंह पठानिया को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भाटियात से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अगला स्पीकर बनाया गया है। वह हिमाचल विधानसभा के 18वें स्पीकर होंगे। वह 1985, 93, 2003, 2007 और 2022 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को राज्य की राजधानी शिमला में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय कितने हैं? सही आंसर है 19,744 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,700 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट ने अवार्ड्स 2023 जीता है? सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओडिशा सरकार ने झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जगह ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। यह पुरस्कार हर साल यूएन हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। इसका लक्ष्य ओडिशा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया? सही आंसर है 5 किलो चावल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जनवरी 2023 को अगले वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया। उड़ीसा सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए 2 अक्टूबर 2018 को अपनी स्वयं की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी रिफाइनरियों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 4 जनवरी 2022 को एचपीसीएल रिफाइनरियों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एनजीईएल और एचपीसीएल का पहला कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस सहयोग के माध्यम से इसरो द्वारा चिन्हित स्पेस टेक स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफार्म पर ऑन बोर्ड किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक माटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? सही आंसर है असम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असम राज्य सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक माटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। गोलफरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य को सौंप दिया गया था। महल का निर्माण 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है शिवा चौहान। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में सैमपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सही आंसर है नित्यानंद राय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड कितने बिलियन तक पहुंच गई? सही आंसर है 7.82 बिलियन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने वर्ष 2022 की समाप्ति एक उच्च स्तर के साथ की, क्योंकि लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में 7.82 बिलियन तक पहुंच गई और कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए हो गई, जो कि एक उच्च रिकॉर्ड है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में यूपीआई लेन देन की मात्रा में 7.12% वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान लेन देन की मात्रा में 7.73% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक सहयोगी और प्रायोजित अनुसंधान परियोजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने सहयोगी और प्रायोजित अनुसंधान परियोजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श कार्यों की आवश्यकता को पूरा करेगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा खनिक है जिसके पास देश में तांबे के अयस्क के सभी परिचालन खनन पट्टे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 जनवरी 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इससे कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और सभी राज्यों में एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। कौशल विकास मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है।
लोक गायक मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेंगी। यह मान्यता उन्हें बिहार के लोक संगीत को महाद्वीपों में फैलाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी। उन्होंने बिहार के पारंपरिक लोकगीतों को मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जेसन मू को अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? सही आंसर है बैंक ऑफ सिंगापुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेसन मू को अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। 6 मार्च से आधिकारिक रूप से बहरीन सारे की जगह लेंगे। उनके पास निजी बैंकिंग, धन प्रबंधन और पूंजी बाजार में 25 वर्षों का अनुभव है। बैंक ऑफ सिंगापुर को OCBC बैंक द्वारा 2009 में ING ग्रुप से अधिग्रहित किया गया था। 2017 से 2019 तक मू गोल्डमैन सैक्स यानी सिंगापुर के CEO थे। बैंक ऑफ सिंगापुर की स्थापना 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिंगलिंग खंड बन गया। इसकी लंबाई कितनी है? सही आंसर है 762 किलोमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड 762 किलोमीटर भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिंगलिंग खंड बन गया है। प्रयागराज मंडल के सतरैनी, रसूलाबाद, फैजुलापुर खंड में स्वचालित सिंगलिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद इसे हासिल किया गया। इसके साथ ही यह भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिंगलिंग खंड भी बन गया है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।